आज पंचकुला के सेक्टर 5 में 72वां सहकारिता सप्ताह के राज्य स्तरीय समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे। इस दौरान सहकारिता गानी का लॉन्च किया गया। इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा कहा गया कि स्वदेशी मेला और सहकारिता उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि हजारों परिवारों के साथ उम्मीद और रोजमर्रा के प्रयासों की झलक है, जो मिलकर आर्थिक अवसरों का निर्माण करती है। उन्होंने बताया कि जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, वहीं युवा एक नए विचार व्यवसाय में बदल रहे हैं तथा किसान सहकारी संस्थाओं की मदद से अपनी राय और उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद शर्मा पर्यटन मंत्री द्वारा बताया गया कि आज 72वें सहकारिता मेले में समापन में उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष पहुंचे। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पहुंचा तुरंत, परंतु पटना में शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें जाना पड़ा, जिस कारण से यहां नहीं पहुंच सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सोच है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें सहकारिता का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने में एक बहुत बड़ी भूमिका है और विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा गोहाना की जलेबी का जादू जो बिहार में चला है, उसको लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा द्वारा कहा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा गोहाना की जलेबी करे फैक्ट्री लगाने की बात की गई। वो ऐसा प्रकरण नहीं हुआ है, जिसके बाद गोहाना की जलेबी ऐसे फेमस हुई है जो आज काफी जगह पर अपनी मिठास बिखेर रही है और जलेबियों का स्वाद ऐसा है जो जात पात से ऊपर उठकर है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और चाहे फिर वो है महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो या फिर बिहार, वहां पर भी एक तरफ जीत हासिल की। इसके अलावा आने वाले समय में गोहाना की जलेबी का स्वाद ऐसा फैलेगा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी और बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार द्वारा जो शपथ ली गई है, वो प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सोच और नीतीश कुमार की कार्यों की वजह से हुई है। आज 72वां जो हमारा सहकारिता सप्ताह मनाते हैं, आज उसका समापन था। 72वां जो समापन समारोह था, जिसमें हम ही राज्यपाल जी असीम घोष जी ने समापन समारोह को जो है इस आयोजन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जी आज व्यस्त थे, नायब सिंह सैनी जी वो पटना गए हुए थे। राज्यपाल जी ने इसको शोभा बढ़ाई। राज्यपाल जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी फेड्स का, जितने भी हमारी फेडरेशंस हैं उनके हेड्स का और उनके सभी मेंबरान का, एसीए साहब का, आरसीए साहब का, सभी ने मिलकर के पूरे सप्ताह में एग्जीबिशन लगाई। आपने देखा सोनीपत में भी एग्जीबिशंस लगी थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट की, सेल्फ हेल्प ग्रुपों की, और यहाँ भी। और जो सोच है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उसको और एक कदम आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश को विकसित देश, विकसित भारत, संपन्न भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारिता विभाग का एक्टिव होना, सहकारिता विभाग की एक विशेष भूमिका है। एक विशेष भूमिका है कि देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए सहकारिता का जो फार्मूला है, सहकारिता विभाग, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम सब मिलकर के संकल्पबद्ध हैं कि विकसित भारत में, आत्मनिर्भर भारत 2047 का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है और उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी कदम से कदम मिला करके इस काम को भी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गोहाना की जलेबी बिहार में भी चली है और आज नीतीश कुमार द्वारा ओथ ली गई है मुख्यमंत्री की। देखिए, ऐसा है, आपको पता है कि किस तरह से विपक्ष वाले राहुल गांधी जी जलेबियों की फैक्ट्री लगा रहे विदेशों में। वो ऐसा प्रकरण हुआ कि गोहाना में ये बात कही और ऐसा सिस्टम बना कि गोहाना की जलेबी इतनी मशहूर होगी, क्योंकि जलेबी की मिठास इतने गजब की है, भाईचारे का संदेश और जाति पाति से ऊपर उठ करके मिलजुल करके
जो संदेश है, चलने का जो संदेश है, वो जलेबियों ने दिया। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जीत हुई। उसके बाद जलेबियां पहुंची महाराष्ट्र, वहां एक बिल्कुल एक तरफा जीत रही। उसके बाद दिल्ली में एक तरफा जीत रही, बिहार में एक तरफा जीत रही। और मैं आप गारंटी से कहता हूं, आपको याद होगा जब दिल्ली में जीत हुई थी, आप निकाल करके देखना, जब दिल्ली में जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि भाई बिहार में भी जलेबियां जाएंगी और बिहार में भी निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी। और अब मैं कह रहा हूं निश्चित तौर पर बंगाल में भी जलेबियों की मिठास आपको देखने को मिलेगी, और इसी तरह से पंजाब में भी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एनडीए की सरकार जो है, आज नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार, मेरा ख्याल में 10वीं बार मुख्यमंत्री की जो रिकॉर्ड है ये विदेश में जो शपथ ली है, ये दोनों की सोच, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, जो एनडीए की जो नीतियां थी, एनडीए की जो पॉलिसीज थी, उनको लागू किया और उनको जन जन तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसी की जीत है। धन्यवाद।